नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी बेहतर और अच्छे हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा हम लोग को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का ये साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 66 हो रहने वाला। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीका आपको सिखा के जाएगी, तो इसीलिए क्लास आपका जो है अंत तक बने रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग का। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके साथियों इस क्लास का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों आपको टेलीग्राम से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि अब कल के डेट में आपका टेक्नीशियन का आपका शॉर्ट नोटिस आपका जारी हो चुका है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है वो टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट जो है आपका कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए भी आपका जुड़ना जो है बेहद ज़रूरी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए क्या रहने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रह रहा है। चलते हैं, चलिए एक बार ट्राई कीजिए। आइए तो फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है। एक कक्षा में राजीव ऊपर से जो है आपका 14वें और वत्सला ने आखिरी से जो है ये 32वां स्थान हासिल किया है। राजीव और वत्सला के मध्य कक्षा में टोटल कितने हैं आपका 12 विद्यार्थी हैं उन दोनों के बीच में। तो आपको बताना है कि कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या जो है आपका कितने संभव है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम आपको बताना है, इससे आपको एक चीज़ पता चलना चाहिए कि मैक्सिमम कब निकलता है। तो मैक्सिमम साथियों आपको हाँ, तो अब हमारा जो है ये किस तरह का है, हाँ ऊपर नीचे वाला है, तो यानी कि कुछ इस तरीके से है। राजीव ऊपर से कितने नंबर पर है, तो राजीव ऊपर से साथियों आपका 14 है। ठीक है, और वात्सला जो है ये नीचे से कितना है, तो नीचे से आप बोलेंगे ये 32। ठीक है, कौन, ये वत्सला नीचे से 32 है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कितने हैं टोटल, तो इन दोनों के बीच में आपसे बोल दिया गया है कि 12 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में हैं। तो जब साथियों का मैक्सिमम निकालना होता है तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम निकालने के लिए आपको जो है इन तीनों को क्रम बाई क्रम आपको सीधा जोड़ देना है, तब आपका मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। अगर साथियों आपको इसी प्रश्न में आपका मिनिमम अगर पूछा जाता तो आपको क्या मिनिमम कब होता है, जब साथियों आपका ओवरलैप हो जाता है, यानी कि ये जो है वत्सला आपका इधर पार हो जाती और ये राजीव जो है आपका कुछ इधर पार हो जाती। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोग को बोल दिया जाता है कि 12 विद्यार्थी जो बीच में हैं। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आपका निकल के आता है। वो कब होता है, वो कंडीशन होता है साथियों आपका मिनिमम वाला कंडीशन, लेकिन यहाँ पर अधिकतम कितना संभव है, तो इसका मतलब क्या क्या बोला, साफ साफ आपको सीधा जो है तीनों का आपको डायरेक्ट जोड़ देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब अगर तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 2 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि टोटल हमारा कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम निकल के आ जाएंगे। तो मैक्सिमम निकल के आ जाएंगे साथियों आपका 58 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी का उत्तर भी जो है आपको 58 निकल के आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि 3 एक समान है। ठीक है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो कि जो एक सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हुए होंगे, और एक आपको बताना है कि जो इनमें से आपका अलग है, तो वही अलग को आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो जी से आपका ई हो चुका है, उसके बाद आपका एम हो चुका है, यानी कि क्या हो गया है,
तो पहले आपका 2 माइनस हो रहा, 7 से 5 हो गया यानी कि -2 हो रहा, फिर उसके बाद 5 से 13 हो गया यानी कि +8 हो चुका है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पहले आपका क्या हो रहा, -2 हो रहा, फिर उसके बाद 23 हमारा कितना निकल के आ रहा, 23 और 3 26 हो जाएगा, और 26 और 5 आपका 26 में 5 तो ई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो है -2 + 8। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर भी आपको -2 हो रहा। उसके बाद 8 से अगर हम लोग 17 पर चलते हैं तो 8 से 17 होने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8 9 17 होना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं साथियों कि ये वाला जो है पैटर्न आपको यहाँ से आपका अलग हो जा रहा। बाकी यहाँ पर भी अगर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 से -2 9 हो गया, और 9 और 8 आपका 17। तो ये भी हम लोग का ये तीनों को आप देख सकते हैं कि तीनों में सेम पैटर्न लागू हो रहा। बाकी आपको ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सभी में आपका -2 + 8 -2 + 8 की ये कंडीशन यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर, चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। क्या बोला जा रहा है आपसे कि 5 मित्र कुछ इस तरह से यहाँ पर ABCDE अलग अलग आयु के हैं। ठीक है, अलग अलग उम्र के हैं। ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। ठीक है, आपको क्या करना है, ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। चलिए एक कंडीशन हम लोग बना लेते हैं। ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। 2 कंडीशन हम लोग लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। कंडीशन 1 ये रहेगा हम लोग का, कंडीशन 2 हम लोग का ये रहेगा। ठीक है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। ठीक, अब देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। ई जो है केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। ठीक है, ई हमारा केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि ई को तो हमारा दोनों ही केस में आपको यहाँ यहीं पर रखना है। ठीक है, ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। बिल्कुल साथियों, आपका ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा हो गया है। ABCDE अलग अलग आयु के हैं। ठीक है, ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा नीचे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है, डी केवल 1 व्यक्तियों से छोटा है। डी जो है केवल 1 व्यक्तियों से छोटा है, यानी कि ऊपर में कोई एक होगा उससे केवल डी छोटा है। डी केवल 1 व्यक्तियों से छोटा, 1 2 3 4 5 जन है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगला देखते हैं। यदि ए सबसे बड़ा है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि यदि ए सबसे बड़ा है, यदि ए सबसे बड़ा है, यदि ए सबसे बड़ा है। ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है साथियों। ठीक है, 1 2 3 जगह है ना, यानी कि अगर इसको हम लोग, अच्छा कोई क्रम आपको देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को यहाँ से पता चल रहा। अब आपको क्या बताना है कि तो निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही है ये आपको बताना है। तो यानी कि अब हमारा ए बैठ चुका है, डी बैठ चुका है, ई बैठ चुका है। अब हमारा जो है यहाँ पर नीचे यहाँ पर 2 स्थान खाली है, तो यहाँ पर ए या बी बैठ सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी या नहीं, बी या सी बैठ सकता है। तो यहाँ पर अगर बी को बैठा देते हैं, यहाँ पर सी को बैठा देते हैं। यहाँ पर ऊपर में अगर सी को बैठा देते हैं, यहाँ पर आपका बी को बैठा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का हम लोग का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है कि बी ऊपर में बैठेगा या फिर सी ऊपर में बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग सीधा ऑप्शन पर वार करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कंडीशन हम लोग के यहाँ पर निश्चित रूप से जो है आपका सही है। देखते हैं, सी डी और दोनों व्यक्तियों से, सी जो है, सी और डी 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं क्या? सी और डी, सी और डी 2 सबसे छोटे हैं क्या? ऐसे है क्या? आप देख सकते हैं सी कहाँ सी है और डी कहाँ है, ये दोनों अब सबसे छोटे हैं क्या? नहीं, डी तो आपका 3 व्यक्ति से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी और ई 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं। सी और ई, सी और ई नहीं, ई आपका यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बी और ई
अगला क्या है हमारा, बी और ई दो सबसे छोटे व्यक्ति हैं क्या, बी और ई नहीं, हम लोग का ये वाला पार्ट आपका सबसे छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सबसे छोटा वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ई तो हम लोग का बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग का छोटा कौन हो जाएगा, बी और सी आपका छोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा 1 2 3 नहीं हुआ, तो यानी कि अगला जो ऑप्शन होगा ये हम लोग को होना चाहिए, यानी कि बी और सी आपका सबसे छोटा होगा। चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, बी और सी दो सबसे छोटे व्यक्ति हैं, बिल्कुल बी और सी हमारा दो सबसे छोटे व्यक्ति हैं, ये जो है कंडीशन हमारा बिल्कुल सही साबित हो रहा है, ठीक है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आ चुका है आपका, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका, टोटल कितने जो है यहाँ पर मित्र हैं, यानी कि दोस्त हैं, ABCDEF यानी कि 6 दोस्त हैं, और मुख्य जो है केंद्र के, अच्छा केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन समान क्रम में यहाँ पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। चलते हम लोग यहाँ पर भी दो कंडीशन लेते हुए हम लोग चलेंगे, 1 2, ठीक, 6 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4, रखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो चुका है 6। बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब एक दूसरे के सामने नहीं बैठ सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी साथियों आपका ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सभी का मुख आपका केंद्र की ओर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल साथियों आपका बैठ चुका है। अगला लाइन पढ़ते हैं, सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी आपका इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि सी आपका यहाँ पर, अच्छा इसमें अगर बैठा देते हैं कि सी को अगर हम यहाँ पर ऊपर में बैठा देते हैं, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर सी को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, दो कंडीशन लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगला, बी और ई एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि ई हमारा कहाँ बैठ सकता है, इन दोनों में, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, यहाँ पर डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, यानी कि डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो यानी कि डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठाने का हम लोग का कहीं पर जगह ही नहीं है, ठीक। अब बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी और ई यानी कि ई हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी और ई एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, ठीक। अब शुरू से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अब कौन नहीं बैठा है, एफ नहीं बैठा, तो एफ को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग का, शुरू से एक बार पढ़ते हैं साथियों, आपका जो भी कंडीशन आपका दिया हुआ है, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक। अगला पढ़ते हैं, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी और ए एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, जी बिल्कुल सी एक साथ नहीं बैठे हैं, सी और ए। डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जी डी और ए के बीच में आपका दो व्यक्ति बैठे हैं, ये दोनों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ की बैठने की स्थान आपको बताना, ठीक है। एफ मतलब कहाँ पर बैठा है, इस हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है एफ कहाँ पर बैठा है। एफ ए और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है एक बार देख लीजिए, एफ साथियों ये हमारा एफ है, एफ ए और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं, ए का तो निकटतम पड़ोसी है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पर सी का बोल रहा, तो ये गलत हो गया।
एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? नहीं, पहला स्थान पर बैठा है, ये भी हमारा गलत हो चुका है। सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी आपका यहाँ पर बैठा है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल आपका तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? तो सी जो है सी के थर्ड पोजीशन पर आपका कौन बैठा है? आपका एफ बैठा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आइए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है साथियों। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 5, 16, 29, 46, 65, 88 और अगला जो संख्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर कौन सा जो है पैटर्न यहाँ पर चल रहा है ये हमें पता करने की आवश्यकता है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर 5 से कितना हो चुका है? 5 से आपका 16 हो चुका है, यानी कि आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपका 11 बढ़ा है। 16 से 29 हो चुका है, तो यानी कि 13 बढ़ा है। जी बिल्कुल आपका 13 बढ़ा है। फिर 29 से अगर 46 पर चलते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 से 9, 7, 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 से 6, 9 हो गया। 5 से 4, 1। तो आप यहाँ से अच्छा अगला भी निकाल लेते हैं, चलिए 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला कितना हो जाएगा? 8 से 6, 2, यानी कि 13 बढ़ा, सॉरी 11, 13, 17, 19, 23। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी संख्या आपका जो आपका बढ़ते जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपका एक क्रम में चल रहा है। लेकिन कौन सा क्रम चल रहा है? तो ये आपका प्राइम नंबर का क्रम में चल रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या का यहाँ पर बढ़ते क्रम में चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगला जो हमारा अभाज्य संख्या होगा वही हमारा जो है 88 में आपको ऐड करने के बाद हमारा उत्तर निकल के आना चाहिए। बिल्कुल साथियों आपका निकल के आना चाहिए। तो 23 के बाद अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 23 के बाद 25 नहीं होता है, 27 भी नहीं होता है। अगला क्या हो जाएगा आपका? 29 होता है। तो यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं? 88 में अगर 29 को अगर ऐड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा उत्तर होना चाहिए, यानी कि 9, 8, 17 का 7 हो जाएगा। 3 और 8 आपका 11, यानी कि टोटल कितना आना चाहिए? तो टोटल आना चाहिए साथियों आपका 117। कितना आना चाहिए? 117। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये लॉजिक आपका जो है इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आप जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रीन को ये लिखा गया है, अब ब्लू को कुछ इस तरह से लिखा गया है। अब हमें बताना है कि वाइट को हम किस तरह से इस ऊपर में जो आपका 2 कंडीशन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से लिखने वाले हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हाँ यहाँ पर आपको देखने से पता चलना चाहिए कि जी टोटल कितना है? यहाँ पर 3, 2, 5 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है संख्या यहाँ पर कई ज़्यादा है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, जी को अगर ये 20 लिखा है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका जी हम लोग का कितना होता है? अगर ABCD के क्रम में अगर देखा जाए तो 7 होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि जी का ऑपोजिट क्या होता है? जी का ऑपोजिट, जी अगर 7 होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है कि दोनों संख्या को जोड़ के अगर आपका 27 आ रहा है तो हम लोग का जो अल्फ़ाबेटिक होता है वो एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब 18 में अगर हम लोग 18 का ऑपोजिट कितना होना चाहिए, यानी कि 18 में हम कितना जोड़ेंगे तो आपको 27 होना चाहिए। सर 18 में आप 9 जोड़ दीजिए 27। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका 9 है। जी पहला में आपका 20 है, उसके बाद आपका 9 है,
फिर आपका जैसे 5 में क्या हो जाएगा आपका 22 5 27, यानी कि डबल 22 यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद N14 होता है तो उसका अपोजिट आपका 13, यानी कि 14 13 27। तो यहाँ पर लॉजिक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है कि लॉजिक जो है हमारा रहने वाला है वो हमारा कौन सा लॉजिक रहने वाला है। तो साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ABCD जो दिया हुआ है इसको हम लोग जो है आपका संख्या के क्रम में हम लोग लिख देंगे और उसको क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट यानी कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, उन दोनों का सम आपका आना चाहिए 27 यानी कि 27। जी बिल्कुल, आइए करते हैं। तो W कितना होता है, W हम लोग का क्रम में आपका 23 होता है। तो 23 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे। H आपका कितना होता है, H आपका 8 होता है। 8 में कितना जोड़ेंगे तो हम लोग का 27 हो जाएगा। तो आप जो है 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 19, हाँ 19 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का 9 में कितना जोड़ेंगे, 9 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो आपको 27 हो जाएगा। तो 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य, आपको 9 में 18 जोड़ेंगे 27। और T20 होता है, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 27। यहाँ पर E5 होता है, 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा जो है यहाँ पर, आइए देखते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ है। 4 19 18 7 2 2, 4 19 18 7 2 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन में हम लोग का जो है यहाँ पर उत्तर जो है आपका निकल के आ गया। ठीक है, एकदम पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है साथियों। हाँ, तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आम अंगूर नींबू पानी यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को देखकर यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं आपका ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, आइए हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। अमरूद जो है अंगूर के पिता का एकलौता भाई है। अंगूर क्या है, अंगूर जो है अमरूद अंगूर के पिता का एकलौता भाई है। अमरूद अंगूर के पिता, ठीक है, अंगूर के पिता। चलिए अंगूर के पिता चलिए अगर हम लोग यहाँ पर अंगूर यानी कि ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स का पिता, ठीक है, ग्रेप्स का पिता, ग्रेप्स के पिता का यहाँ पर भाई कौन है, तो अमरूद है। अमरूद का हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुआवा। अच्छा, गुआवा को GU कर दिया। ठीक है, पिता का इकलौता भाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आम सेब की माता है, आम जो है सेब की माता है। सेब कीवी का भाई है। सेब का नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। अच्छा, यहाँ से हम लोग का कंडीशन निकल के आ जाएगा। सेब के नाना की पत्नी, ठीक है, सेब यानी कि एप्पल, एप्पल के नाना। आइए देखते हैं एप्पल के नाना कौन हो जाएंगे। एप्पल का नाना मतलब यहाँ पर एप्पल का मम्मी, ठीक है, एप्पल की मम्मी हो जाएगी। और एप्पल की मम्मी का पापा आपका नाना हो जाएगा। ठीक है, एप्पल का पापा, ठीक है, एप्पल का एप्पल की मम्मी का पापा जो है वही क्या हो जाएगा, एप्पल का नाना हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार। सेब के नाना की पत्नी, अच्छा सेब के नाना की पत्नी मतलब इसकी पत्नी, नाना की पत्नी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारा पति पत्नी हो जाएंगे ऊपर वाला। ठीक है, पत्नी अंगूर, अंगूर की दादी है, अंगूर की दादी है मतलब इसकी दादी है का मतलब क्या हो जाएगा, अंगूर की दादी है। ठीक है, अंगूर की दादी है। अगला क्या है, सेब कीवी का भाई है। सेब जो है, सेब आपका कीवी का भाई है। सेब कीवी, कीवी का, सेब जो है आपका कीवी का भाई है। ठीक है, सेब कीवी का भाई है। अब यहाँ पर कंडीशन जोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है।
अमरूद यानी कि गुआवा जो है आपका ग्रेप्स के पिता का इकलौता भाई है जी। पहला लाइन हमारा क्लियर हो चुका है। आम सेब की माता है। अच्छा, आम जो है सेब की माता है। आम यहाँ पर मैंगो हो जाएगा। आम सेब की माता है जी, बिल्कुल आम सेब की माता हो गई। सेब कीवी का भाई है जी। सेब जो है सेब कीवी का भाई है, हो चुका है आपका भाई। सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना मतलब उसकी माता का पिता की पत्नी नाना हो जाएगा। नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, अंगूर की दादी। ठीक है, अंगूर की दादी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? अंगूर की दादी। चलिए, अंगूर की दादी है, अंगूर की दादी भी है। तो आम और अमरूद के बीच में आपको कंडीशन यहाँ पर आपको बताना। आम और क्या? आम और अमरूद। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये भी हम लोग का एप्पल कीवी और ग्रेप्स जो है ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? एक दूसरे का भाई यहाँ पर जो है कंडीशन में यहाँ पर लागू हो जाएगा। तभी जो है यहाँ पर गुआवा की क्या हो जाएगी? गुआवा की ये क्या हो जाएगी? गुआवा की मम्मी हो जाएगी। मम्मी तो लेकिन यहाँ पर दादी बोल रही है ना। दादी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दादी होने के लिए हाँ, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग का ये जो है इसको अगर हम लोग यहाँ पर ये नहीं भी अगर ये करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ आपका भाई बहन होगा। तब जाके ये कौन है? ये हम लोग का अंगूर जो है, अंगूर का दादी ये किस प्रकार से आपका होगा? पापा का मम्मी होगी तब ना ये दादी होगी। तो पापा का मम्मी यानी कि ये दोनों क्या है? ये मैंगो और ये क्या है? ये आपका भाई बहन है। ये भाई बहन है और इन दोनों का माता पिता ये ऊपर में है, ये दोनों का माता पिता है। और ये कौन है? ये साथी आपका अंगूर है, अंगूर का पिता ये है, अंगूर का पिता ये है। और इसका पिता कौन है? इसका पिता और मैंगो का माता पिता दोनों का सेम है और गुआवा का भी आपका सेम सेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? आम और अमरूद के बीच में आपको कंडीशन यहाँ पर आपको देखना है। आम यानी कि ये हमारा आम है और अमरूद यानी कि गुआवा ये है। इन दोनों के बीच में अब हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? तो ये रिलेशन जो है हमारा भाई बहन के यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि सबका जेंडर हमारा क्लियर है यहाँ पर। तो आम अमरूद से मतलब अमरूद जो है आम को क्या बोलेगा? तो इसका जेंडर आपका मैंगो का क्लियर है, फीमेल है। तो क्या हो जाएगी? तो बोलेगी ये साथी आपका बहन बोलेगी। ठीक है, क्या बोलेगी? बहन बोलेगी, गुआवा की बहन हो जाएगी। ठीक है, गुआवा की बहन कौन हो जाएगी? मैंगो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। चलते हैं, अगला प्रश्न भी साथियों आपका कुछ इस तरह से आपका आ चुका है, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर डिब्बे ABCDE को एक ऊर्ध्वाधर यहाँ पर व्यवस्था में यहाँ पर रखा गया है, यानी कि खड़ा करके रखा गया है। सी के नीचे केवल एक डिब्बे रखा गया है। चलिए, टोटल कितने हैं? 5 डिब्बे हैं, 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन 1 और यहाँ पर कंडीशन 2 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पर बैठा देते हैं 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। ठीक, अब चलते हैं। सी के नीचे केवल क्या है? एक डिब्बा रखा गया है। सी के नीचे केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी कि नीचे से आपका ठीक ऊपर हो जाएगा। नीचे से ठीक ऊपर में कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला डिब्बे डी और सी के बीच में 2 डिब्बे रखे हैं।
डी और सी के बीच में आपको 2 डिब्बे रखे गए हैं, डी और सी के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं। बिल्कुल नीचे तो हो नहीं सकता है क्योंकि टोटल आपका 5 डिब्बे ही हैं। अगला 2 डिब्बे रखे गए हैं, ये डिब्बे ई ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ई जो है ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। डिब्बे ए के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, ए के ऊपर केवल 2 डिब्बे हैं, तो ए हमारा कहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। नीचे से सॉरी 2 के ऊपर है, ठीक है। सबसे नीचे जो है यहाँ पर कौन सा डिब्बा रखा जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर टोटल जो है लगभग आपका सभी डिब्बे आ चुके हैं, ए आ चुका है, बी नहीं आया, तो बी कहाँ आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हम लोग का सेम बी आया रहा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा सबसे नीचे साथियों आपका बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों क्लास हम लोग कहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और साथियों अब तक आप जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और अब तक अगर हमारे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए और टेलीग्राम भी साथियों आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।